दीपिका जी, उन्होंने मुझे ये जवानी है दीवानी में प्रॉमिस किया था कि वीना जी जब भी मेरी शादी होगी मेहंदी आप लगाएंगे। और दीपिका जी आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो रणवीर सिंह जी आए और बोले, जब वीज़ा ऑफिस में गए तब उनका लेटर रणवीर सिंह का तो मेरे लिए तो ऐसे हो गया कि मैं उनकी शादी में जा रही हूँ। बहुत ही खुशी हुई। और दीपिका जी, उन्होंने मुझे ये जवानी है दीवानी में प्रॉमिस किया था कि वीना जी जब भी मेरी शादी होगी मेहंदी आप लगाएंगे। और उन्होंने प्रॉमिस खूबे निभाया और मुझे वहाँ घूमने के लिए भी उन्होंने टाइम दिया। उनकी तरफ से हम गए थे और जब मेहंदी लग रही थी तब रणवीर सिंह, क्या बोलूं, वो आए। वो वीडियो मैं अभी भी ढूंढ रही हूँ, प्लीज़ मुझे मिल जाए। रणवीर सिंह और दीपिका जी आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं तो रणवीर सिंह जी आए और बोले कि इटली लेक कोमो एक क्वीन को दूसरी क्वीन मेहंदी लगा रही है, वाह वाह क्या कहना। और पूरा क्लाइमेट भी जैसे उनके वर्ड से चेंज हो गया, थोड़ी धूप भी आ गई और फिर हम मेहंदी लगाने लगे। तो मैं वर्ड कभी नहीं भूल सकूंगी। और रणवीर सिंह कभी भी कहाँ भी मिलते हैं इतनी मस्ती करते हैं मेरे साथ, इतना एंजॉय करते हैं। अब भी हम लोग अंबानी फैमिली के यहाँ मिले तो बोले मेरे को भी मेहंदी लगाना है, और इतना हक करके जैसे मेरे बेटे के जैसे है। और उन्होंने इतना हक किया तब नीता जी भी आ गए, वो बोले इंस्टा क्वीन है मैंने बोला मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकी उस टाइम पे। और दीपिका जी रियली ग्रेट, रियली गुड, वो कभी भी मुझे भूलते नहीं हैं। और उनकी मेहंदी जब मैंने लगाई थी तब उन्होंने भी पूरी इतनी ठंड में, मैं सोची थी कि इतनी ठंड में मेहंदी कैसे रखेंगे दीपिका जी, बहुत ठंड है, हाथ में पैर में प्रॉपर मेहंदी लगाई। और वहाँ भी हम लोग ने लेग कॉमो में भी हम लोग ने सेक किया, क्योंकि दीपिका जी बोले मेरे को कलर डार्क होना चाहिए वीना जी। तो वो वेडिंग तो मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। रणवीर सिंह भी हमसे बातें कर रहे थे कि वीना जी वो राजू मेहंदी वाला आ गया मेहंदी लगाने, एल्बम डिज़ाइन दिखा रहे थे। तो तभी सिम्बा टाइगर वो बोले टाइगर बनाऊंगा, ये करूंगा। फिर वो खुद ही बोले नहीं नहीं दीपिका मीनिंग मेरे को दीपी चाहिए। और उन्होंने 3 स्टार इस तरह से कराए और नाम लिखाया। तो मैं बोलती हूँ ना कि जो हम लोग लैक कॉमो गए थे वो जर्नी, और दीपिका जी बहुत ही खुश थे और मेहंदी का पूरा केयर करते थे। वो डांस करने भी गए तो बोले मेरी मेहंदी थोड़ी ड्राई हो जाए, फिर वो डांस करने गए और पूरी मेहंदी का केयर करते थे क्योंकि उनको मेहंदी का बहुत ही शौक था। धर्मा प्रोडक्शन, उनको परफेक्शन चाहिए ही। हम लोग पहले पहले कभी खुशी कभी गम में 50 से 60 आर्टिस्ट को मेहंदी लगाते थे। फिर मैं मूवी देखी तो मैं बोली पीछे के आर्टिस्ट के हाथ में तो दिखती ही नहीं है, फिर भी तो उनके प्रोडक्शन से ही बोला कि करण जी का परफेक्शन रहता है कि वो लास्ट तक जो लेडी नहीं भी दिखेगी उसके हाथ में मेहंदी चाहिए। और ये चीज़ मुझे धर्मा प्रोडक्शन की ये जवानी है दीवानी, उदयपुर 45 डे के लिए मैं फर्स्ट आउटडोर शूटिंग पे गई थी, 45 डे। और तभी भी जैसे मेहंदी थी दीपिका जी की थी, कल्की जी की थी, तो पूरी प्रॉपर मेहंदी उनको चाहिए, कुछ भी हो, टाइम लगेगा कुछ भी हो। और उसके बाद चन्ना मेरे यहाँ तो रणबीर कपूर को मेहंदी लगानी मेरे लिए ऐसे हो गया था। और रणबीर कपूर भी शौक से मेहंदी लगाते थे क्योंकि वो सीन इस तरह का था कि उनके हाथ में मेहंदी चाहिए। तो ये दोनों मूवी मेरे लिए ऐसे हो गई थी क्योंकि उसके रणबीर कपूर के ये आए दिल है मुश्किल के लिए भी हम लोग बारगांव गए थे शूटिंग के लिए, और ये जवानी है दीवानी के लिए भी हम लोग उदयपुर गए थे, और आए दिल है मुश्किल के लिए मैं भी जयपुर से कुछ आगे जाना था हमें, हम लोग वहाँ गए थे। तो दोनों की जैसे रणबीर कपूर को मेहंदी लगाया तो वो भी बहुत मस्ती करते हैं, बहुत हैप्पी है, एंजॉय। पूरी मेहंदी निकल जाती है तो वापस कराने भी आते हैं कि वीना जी इधर से निकल गए वापस कर दो। तो परफेक्शन मीनिंग बोलेंगे तो पूरा परफेक्शन इनका था। नहीं, इसके लिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ। धर्मा प्रोडक्शन की हर मूवी में मेरा नाम आता है, हर मूवी में। पर जो ब्राइडल को हम मेहंदी लगाते थे उसमें नहीं आता था, तो थोड़ा ऐसे लगता था कि डिज़ाइनर का नाम है, सबका नाम है, तो मेहंदी का भी नाम देना चाहिए। और अभी वो लोग दे रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे लगता है कि चलो अच्छा हुआ कि हमने मेहंदी लगाई है तो हमारा नाम भी आ गया। तो एक खुशी होती है क्योंकि ये देखो सब चीज़, डिज़ाइनर भी इतने फेमस है, उनको भी नाम चाहिए, सबको नाम चाहिए। तो आज की जो मीडिया पूरी चेंज हो गई है क्योंकि एक ज़माना हमारा था तब यूट्यूब ये सब कुछ भी नहीं था, ओनली पेपर था। मीडिया मीनिंग ओनली पेपर में आर्टिकल आते थे और कुछ भी नहीं था। कभी खुशी कभी गम मूवी, धर्मा प्रोडक्शन और करण जी, उनको कभी नहीं भूलूंगी क्योंकि उस दिन जो कभी शूटिंग नहीं देखी थी, मैं बोली ना, मैं हम लोग टीवी में देखते थे एक्टर्स को, कभी मिले नहीं थे,
पर उस दिन अमिताभ जी, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, करीना जी, काजोल और कभी खुशी कभी मूवी की शूटिंग इतनी बड़ी चली थी कि सब में मेहंदी थी। तो मेरे को लग रहा है मैं सब शूटिंग में गई थी। तब उस दिन शाहरुख खान जी थे तो उनके साथ भी मैंने फ़ोटो ले ली